हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ मेड इजी का पेपर सॉल्यूशन, और इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम ईएससी एग्ज़ाम जो होती है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स में आपको नॉन टेक्निकल के 200 मार्क्स का एक पेपर होता है और 300 मार्क्स का जीएस टेक्निकल का पेपर होता है। तो नॉन टेक्निकल का पेपर जो है वो जीएस का 200 मार्क्स, और टेक्निकल का पेपर जो है सिविल का जो पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों को काफ़ी नॉलेज होगा ही, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईएससी एग्ज़ाम सिविल इंजीनियरिंग के पेपर को, और प्रीलिम्स के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। आप जैसे कि बोर्ड पे देख पा रहे हो, इसका हम लोग कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, चलिए। तो बोर्ड पे आप देख पा रहे हो कि ईएससी 2020 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और डिटेल सॉल्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मेड इजी के द्वारा ये सॉल्यूशन जो है वो दिया गया है। तो आप सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी देख सकते हो। सब्जेक्ट वाइज वेटेज तो बिल्डिंग मटेरियल जो है वो 15 मार्क्स में पूछा गया है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो 18 क्वेश्चन, सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस से 6 क्वेश्चन पूछा गया है। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से 13 क्वेश्चन है। आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट से 10 क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस एंड मैनेजमेंट से 12 क्वेश्चन है। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स एंड ओपन चैनल फ्लो से 12 क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी से कम क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन पूछा गया है। इरिगेशन इंजीनियरिंग से 8 क्वेश्चन है। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग से वहीं 13 क्वेश्चन है। जियो टेक्निकल से 14 क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर्वेइंग एंड जियोलॉजी जो है वो 13 क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से 6 क्वेश्चन है। एंड रेलवे इंजीनियरिंग से 8 क्वेश्चन। तो टोटल जो सब्जेक्ट है वो 14 सब्जेक्ट है। और ईएससी एग्ज़ाम जो है वो हर साल ली जाती है बाय यूपीएससी, यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी जो है कंडक्ट करवाती है एवरी ईयर एग्ज़ामिनेशन। तो काफ़ी टफ़ एग्ज़ाम तो नहीं है। यदि आप कोई मेहनत करोगे तो कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए टफ़ नहीं है, बट आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। यदि आप जो है एग्ज़ाम के बारे में तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं टेक्निकल पार्ट्स को डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और आप जो है इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। When the deposit of efflorescence is more than 10% but less than 50% of exposed area of the brick, the presence of efflorescence is। When deposit of efflorescence, जब किसी भी ब्रिक के ऊपर efflorescence is a one type of salt deposit। efflorescence क्या होता है? तो जब किसी भी सरफेस के ऊपर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसके ऊपर वाइट लेयर जो है वो जमा हो जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। और यदि 10% से ज़्यादा है और 50% से कम है एक्सपोज सरफेस एरिया, मीन्स जो बाहर की एरिया है उसके ऊपर द प्रेजेंस ऑफ एफ्लोरेसेंस, तो वो एफ्लोरेसेंस किस टाइप का है? क्या वो मॉडरेट एफ्लोरेसेंस है, स्लाइट एफ्लोरेसेंस है, हैवी है या सीरियस है? तो आपका आंसर आएगा ए, जो है वो मॉडरेट एफ्लोरेसेंस। ठीक है, क्या आएगा आंसर? ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा, एंड आंसर इज मॉडरेट एफ्लोरेसेंस। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ, ऑप्शन के साथ साथ, आंसर के साथ साथ हम लोग इसके डिटेल सॉल्यूशन को भी एक बार देखते जाएंगे, जिससे आपको जो है वो रिकॉल होते जाएगा। तो यदि एफ्लोरेसेंस बिल्कुल नहीं है तो वह निग्लिजिबल होगा। स्लाइट लेस देन 10%, यदि 10% से कम है तो स्लाइट एफ्लोरेसेंस बोलेंगे। 10% से 50% के बीच में होगा तो मॉडरेट एफ्लोरेसेंस बोलेंगे। हैवी मीन्स 50% से ज़्यादा होगा तो हैवी एफ्लोरेसेंस बोलेंगे। और 50% एंड एक्कम्पेंड बाय द पाउडरिंग और फ्लैकिंग ऑफ द एक्सपोज सरफेस, मतलब एक्सपोज सरफेस के ऊपर
पाउडरिंग फॉर्म, पाउडर जमा हो गया और वो टूट रहा है, तो वो एक सीरियस कंडीशन जो है कहलाएगी। ठीक, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट का क्वेश्चन था, और आप जो है देख सकते हैं इसका आंसर जो है मॉडरेट होगा जब एफ्लोरेसेंस 10% से ज़्यादा और 50% से कम होगा, तो टाइप ऑफ एफ्लोरेसेंस जो है, प्रेजेंस ऑफ एफ्लोरेसेंस जो है वो मॉडरेट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मोह स्केल इज़ यूज फॉर स्टोन टू डिटरमाइन। मोह स्केल जो है स्टोन के लिए यूज़ होता है, और वो उससे हमें क्या पता चलता है। मोह स्केल, क्वेश्चन नंबर 2, मोह स्केल इज़ यूज फॉर स्टोन टू डिटरमाइन। तो मोह स्केल दोस्तों हार्डनेस के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर रिकमेंडेड फॉर यूजिंग द सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, वापस से ये क्वेश्चन जो है बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट से आया हुआ है। तो कंक्रीट टू बी यूज इन फाउंडेशन एंड बेसमेंट वेयर सॉइल इज नॉट इन्फेस्टेड विद द सल्फेट। कंक्रीट इज यूज इन फाउंडेशन एंड बेसमेंट। हम ऐसे कंक्रीट को हम फाउंडेशन या बेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं वेयर सॉइल इज़ नॉट इन्फेस्टेड विद द सल्फेट, जहाँ पे सॉइल जो है वो सल्फेट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आता हो। कंक्रीट यूज फॉर फैब्रिकेशन ऑफ द पाइप विच आर लाइकली टू बी बरीड इन मार्शी रीजन और सल्फेट बियरिंग सॉइल। थर्ड इज कंक्रीट टू बी यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दोस्तों सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें यूज़ होता है। तो ऑलमोस्ट थर्ड तो करेक्ट ही है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए इसका सही आ रहा है, मतलब सेकेंड और थर्ड सही है। सेकेंड इज concrete used for fabrication of the pipe which were likely to be buried in marshy region और सल्फेट बियरिंग सॉइल। सल्फेट बियरिंग सॉइल की जगह पे जहाँ पर पाइप का यूज़ किया जाना हो वहाँ पर आपको यूज़ करना है, और सीवेज ट्रीटमेंट वर्क के अंदर जो जिस कंस्ट्रक्शन को यूज़ करना है वहाँ पे आप सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट का जो है यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट जो है एक तो सल्फेट बियरिंग सॉइल में, मार्सी सॉइल के अंदर, मार्सी रीजन मतलब जहाँ पे सल्फेट बहुत ज़्यादा रहता हो वहाँ पे आपको यूज़ करना है। दूसरा सीवेज ट्रीटमेंट वर्क के अंदर यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज डी लिक्विशेंट। इसमें से कौन सा सीमेंट जो है वो डी लिक्विशेंट है। तो आंसर इज कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर द कॉन्क्रीट विद द माइल्ड एक्सपोजर। वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.5, वाटर इज 191.6 लीटर, द रिक्वायर्ड सीमेंट कंटेंट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दिस। वाटर सीमेंट रेशियो हमें दे दिया है, कितना दिया है 0.50, और वाटर का कंटेंट भी हमें दे दिया है, वाटर इज़ 191.6 लीटर। तो हमें सीमेंट कंटेंट निकालना है, तो ये 0.5 ले आके यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, इज इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस आई थिंक 383 kg पर मीटर क्यूब जितना आएगा। वाटर सीमेंट रेशियो के हिसाब से आंसर जो है वो 383 kg पर 383.2 kg। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन भी। वाटर सीमेंट रेशियो बाई मास जो है 0.5 दिया है, C इज इक्वल टू W/0.5। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ 191.6 लीटर, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है, और मास ऑफ द वाटर जो है वो kg है। तो ऑलमोस्ट हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर और इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल ही होता है। तो इस तरीके से जो है आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द strength of fully matured concrete sample is 500 kg per meter per centimeter square when cured at the average temperature of 20 degrees Celsius in a day, 10 degree in the night, and the daytime temperature is minus of 11 degrees Celsius. If the Plowman's constant
A is 32 and B is 54, the strength of identical concrete at the 7 day will be nearly। मतलब 7 दिन के बाद कंक्रीट की स्ट्रेंथ आपको बतानी है। यदि स्ट्रेंथ ऑफ फुल्ली मैच्योर्ड कंक्रीट सैंपल, उसका जो कंक्रीट सैंपल का जो स्ट्रेंथ है वो 500 kg/cm² लेना है। टेम्परेचर दिया हुआ है, तो इसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन हमें देखना पड़ेगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन है। तो m इज इक्वल टू मैच्योरिटी इज इक्वल टू 20 माइनस ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए दोस्तों, 20 डिग्री सेल्सियस इज एवरेज टेम्परेचर, ओके, इन अ डे में इतना है। और सबसे बॉटम का टेम्परेचर -11 है, माइनस करेंगे इंटू 12 इंटू 7, ओके। तो ये जो डे है इसको जो कन्वर्ट किया हुआ है आवर के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, फिर 10 माइनस ऑफ 11 इंटू 12 इंटू 7, तो आपको मिल रहा है आवर में कन्वर्ट कर दिया है 4368 डिग्री सेल्सियस आवर, ठीक है। तो इसको इन्होंने पर डे में, एक दिन में, डे टाइम में जो है 12 आवर है, और 12 इंटू 7 किया है, मीन्स 7 डेज़ के लिए हमें कैलकुलेट करना है, ओके। 7 डेज़ के लिए कैलकुलेट करना है। द स्ट्रेंथ ऑफ आइडेंटिकल कंक्रीट एट 7 डे विल बी नियरली, 7 डे के लिए हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए यहाँ से 7 से उन्होंने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, ओके। और डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी 20 माइनस जो है डे के लिए 20 डिग्री सेल्सियस है, माइनस कर दिया इसका डेटम टेम्परेचर और इंटू 12 इंटू 7, ठीक। और ये 1 डे में जो है 12 आवर होता है, 1 डे में 12 आवर होता है, इसके लिए यहाँ पे आवर से मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। द स्ट्रेंथ F इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, F इज इक्वल टू A प्लस B log 10 m इंटू 10⁻³ A जो है कांस्टेंट है, और प्लॉमेंस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों इसके बारे में थ्योरी में मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसके बारे में मुझे भी थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। A इज़ 32 एंड B log 10 m इंटू 10⁻³ इज़ B की जो वैल्यू है वो 54 है, और मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट जो है इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ इज 66.57%, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 7 डे। द स्ट्रेंथ ऑफ फुल्ली मैच्योर्ड कंक्रीट इज़ 500, तो 500 उसका फुल्ली है, इसका 67% कर दीजिए, तो इसका जो स्ट्रेंथ मिलेगा वो 332.85 kg/cm² जितना मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैंपल ऑफ द कंक्रीट इज प्रिपेयर बाय यूजिंग 500 ग्राम ऑफ सीमेंट। सैंपल ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के कुछ सैंपल तैयार किए गए हैं जिसमें 500 ग्राम जो है वो सीमेंट यूज़ किया गया है, विथ वाटर सीमेंट रेशियो इज़ 0.55 एंड 240 न्यूटन पर mm² इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ द जेल। थियोरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट ऑन फुल हाइड्रेशन विल बी नियरली। तो पूरा पूरा हाइड्रेशन हो सके वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वाटर वेट ऑफ सीमेंट हमें दे दिया है 500 ग्राम, और वाटर सीमेंट रेशियो इज़ 0.55। तो वेट ऑफ वाटर जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो 275 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ 275 ऑफ मिलीग्राम। याद रखिएगा दोस्तों, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम हम लोग लेके चलते हैं, मिलीलीटर, सॉरी, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। अब जेल स्पेस रेशियो का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, 0.657 C अपॉन 0.139 C प्लस W। C जो है वो आपका सीमेंट कंटेंट है, वेट ऑफ सीमेंट कंटेंट 500 डिवाइडेड बाय 0.319 C प्लस W जो है वो वाटर कंटेंट है। तो जेल स्पेस रेशियो जो है वो आपको मिलता है 0.756। जेल स्पेस रेशियो का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 0.657 C अपॉन 0.319 C प्लस W। तो थियोरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विल बी
कितना दिया हुआ है थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ 240 न्यू इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ द जेल, जेल के स्ट्रेंथ का 240 दिया हुआ है, जेल का जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ दिया है 240 दिया हुआ है। तो आप जो है इसको क्या करोगे, जेल स्पेस रेशियो का क्यूब कर दिया गया है। थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इक्वल टू इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई क्यूब ऑफ 0.756, मतलब जो जेल स्पेस रेशियो आपको यहाँ से मिला हुआ है उसका क्यूब करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा आपका थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। सीखने वाली बात आपको यहाँ पे यही है कि जेल स्पेस रेशियो निकालना है, उसका क्यूब करके इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ, तो थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई जेल स्पेस रेशियो का क्यूब। ओके, इस तरीके से आप जो है थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हो on the full hydration will be. The answer is option C 104 nearest Newton per mm square. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सीमेंट एंड द वाटर स्लरी कमिंग ऑन द टॉप एंड सॉफ्टनिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एज। देखिए, जब हम कभी भी कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो सीमेंट प्लस वाटर की जो स्लरी, अच्छा जब आप खाली वाटर सरफेस पे आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग। जब सीमेंट सैंड एग्रीगेट ये अलग अलग हो जाते हैं उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। अब यहाँ पे बोला हुआ है सीमेंट एंड वाटर स्लरी कमिंग ऑन द टॉप एंड सेटिंग ऑन द सरफेस। सीमेंट एंड वाटर स्लरी जो है टॉप पर आके वहाँ पे सेट हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंस। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे लेटेंस। एफ्लोरेसेंस क्या होता है, तो जो सॉल्ट जो है सरफेस पे जमा हो जाता है, पहला ही क्वेश्चन एफ्लोरेसेंस का था। और जब हमारा सीमेंट्स और वाटर की स्लरी टॉप पे जमा हो जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीमर कंक्रीट इज मोस्ट सुटेबल फॉर, पॉलीमर कंक्रीट इज मोस्ट सुटेबल फॉर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सीवेज डिस्पोजल वर्क। सीवेज डिस्पोजल वर्क में पॉलीमर कंक्रीट जो है बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइम will be used for finishing coat in the plastering and the white washing। इसमें से कौन सा लाइम जो है वो प्लास्टरिंग के लिए और वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो आंसर इज ऑप्शन सी मैग्नीशियम और डोलोमिटिक लाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट वेट एलिमेंट विल बी एडेड टू एनहेंस द प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्स-रे शील्डिंग मोर्टार। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट वेट एलिमेंट, इसमें से कौन सा लाइट वेट एलिमेंट जो है यूज़ किया जाता है, ऐड करते हैं टू एनहेंस द प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब एक्स-रे शील्डिंग, एक्स-रे का जो शील्डिंग प्रोसेस है, मीन्स वहाँ पे जो मोर्टार लगाए गए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो आंसर इज लिथियम। नेक्स्ट, which of the following stone is produced by molding a mixture of iron slag and the Portland cement। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन, कौन सा स्टोन जो है प्रोड्यूस किया जाता है बाय मोल्डिंग मिक्सचर ऑफ आयरन स्लैग एंड पोर्टलैंड सीमेंट। आयरन स्लैग और पोर्टलैंड सीमेंट बनाकर कौन सा स्टोन, कौन से स्टोन की मोल्डिंग की जाती है, आंसर इज गार्लिक स्टोन, ऑप्शन इज बी गार्लिक स्टोन। नेक्स्ट, when a round bar material with a diameter is 37.5 mm, length is 2.5 meter, Young's modulus is 110 giganewton per meter square and shear modulus is 42 giganewton per meter square, is stretched for 2.5 mm, its bulk modulus will be। when a round bar material, एक जो है राउंड बार मटेरियल है, राउंड मतलब सर्कुलर शेप जैसा है, जिसका डायामीटर जो है वो 37.5 मीटर है, लेंथ जो है वो 2.4 मीटर है, यंग्स मॉडुलस आपको दे दिया है, शियर मॉडुलस दे दिया है, इज स्ट्रेच फॉर 2.5 mm, इट्स बल्क मॉडुलस इज, व्हाट विल बी द बल्क मॉडुलस, व्हाट विल बी द बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। इसका आपका सिंपल क्वेश्चन है कि बल्क मॉडुलस E इज इक्वल टू 9 kg/3 K + G।
9 kg/3k + g। तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस भी दिया है, हमारे पास जो है शियर मॉडुलस भी दिया है। वी रिक्वायर टू कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ke + Eg = 9 kg। 9 kg - 3ke = Eg। तो k की वैल्यू जो है Eg/9g - 3e, तो आपको यहाँ से कैलकुलेट मिल जाएगा। यंग्स मॉडुलस इज गिवन एज 110, shear modulus is given as 42, so we can easily calculate, and we have to remember the equation of this, the relation between Young's modulus, bulk modulus and shear modulus। आपको एक बार इस इक्वेशन को याद रखना, E = 9 kg/3k + g। इसको सिंपल मैंने याद रखा हुआ है जो है 9 kg/3k + g। चलिए फॉर्मूला, और इसके बाद एक और इसके साथ रिलेशन है, आपको याद है क्या? E = इसके साथ दूसरे 2 फॉर्मूले और हैं, आपको वहाँ वो फॉर्मूले भी याद रखने हैं। यंग्स मॉडुलस एंड E एंड K के बीच में रिलेशन, और E और G के बीच में रिलेशन। तो एक होता है E = 2g ब्रैकेट में 1 - म्यू, और E = 3k ब्रैकेट में 1 - 2 म्यू। लाइक दिस, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। ए पंच ऑफ 20 mm diameter is used to punch a hole of 8 mm thick plate। A punch of 20 mm diameter is used to punch a hole in 8 mm thick plate. If the force required to create a hole is 110 kN, average shear stress in the plate will be। तो shear stress टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब हम पंचिंग shear की बात करते हैं तो पंचिंग shear में फोर्स अपॉन एरिया होगा, और एरिया जो है वो पाई इंटू डी इंटू टी होगा, पाई डी टी कैलकुलेट करेंगे। एवरेज shear स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू पी अपॉन ए, एंड पी जो है वो हमको 110 किलो न्यूटन दे दिया है, और पाई इंटू डी इंटू टी, और पाई की जो वैल्यू है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डी जो है डायमीटर है, और थिकनेस जो है वो 8 mm दिया हुआ है। इजिली वी कैन कैलकुलेट, द आंसर इज 220 ऑलमोस्ट मेगा पास्कल। क्वेश्चन नंबर 15। A reinforced concrete of circular section is 50,000 सॉरी। रेनफोर्स कंक्रीट एक रेनफोर्स कंक्रीट है जिसका सर्कुलर सेक्शन है 50,000 mm², क्रॉस सेक्शन एरिया है, कैरी ए 6 रेनफोर्सिंग बार हुज टोटल एरिया इज 500 mm²। इफ द कंक्रीट इज नॉट टू बी स्ट्रेस मोर देन 3.5 मेगापास्कल। एक रेनफोर्स कंक्रीट का सर्कुलर सेक्शन है जिसकी टोटल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 50,000 है, carry a 6 reinforcing bar whose total area is 500 mm². If the concrete is not to be stressed more than 3.5 megapascal, यदि कंक्रीट जो है 3.5 मेगापास्कल से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करवाना हो, द मॉड्यूलर रेशियो फॉर द स्टील एंड द कंक्रीट इज 18, द सेफ लोड द कॉलम कैन कैरी विल बी। यदि मॉड्यूलर रेशियो स्टील एंड कंक्रीट का जो है 18 हो, तो सेफ लोड कितना होगा? दैट कैन कैरी विल बी नियरली, सेफली लोड कितना कैरी कर सकेगा। तो आइए इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं कि एक जो है सर्कुलर सेक्शन है, और सर्कुलर सेक्शन के अंदर 6 बार लगाए गए हैं, और सर्कुलर सेक्शन का जो एरिया है, ग्रॉस एरिया 50,000 mm² है, और एरिया ऑफ द बार की जो एरिया है, जो स्टील का एरिया है वो 500 mm² है। तो कंक्रीट कितना हो जाएगा? तो टोटल 50,000 में से 500 माइनस कर देंगे तो 49,500 mm² जो है वो हमें एरिया ऑफ कंक्रीट मिल जाएगा। तो टोटल लोड P क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ कंक्रीट इंटू सिग्मा CC प्लस
एरिया ऑफ द स्टील इंटू सिग्मा एस। तो सिग्मा एरिया ऑफ कंक्रीट जो है 49,500, सिग्मा सीसी की वैल्यू 3.5, एरिया ऑफ द स्टील जो है वो 500 है एम। और यहाँ पे जो है मॉड्यूलर रेशियो को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो मॉड्यूलर रेशियो को यूज़ करेंगे तो सिग्मा सी सी मीन्स स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट इज इक्वल टू मॉड्यूलर रेशियो इनटू स्ट्रेस ऑफ द ओके। मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, तो मॉड्यूलर रेशियो होता है इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट इज इक्वल टू एम, लाइक दिस। मॉड्यूलस रेशियो इसका फॉर्मूला होता है। मॉड्यूलस रेशियो मतलब इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इन द स्टील डिवाइडेड बाय स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट इज इक्वल टू मॉड्यूलर रेशियो। स्ट्रेस इन द स्टील डिवाइडेड बाय स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट इज इक्वल टू मॉड्यूलर रेशियो। तो आप यहाँ पे इसके जगह पे यूज़ कर सकते हैं कि स्ट्रेस इन द स्टील इज इक्वल टू मॉड्यूलर रेशियो इनटू स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट। सो आफ्टर द कैलकुलेशन वी गॉट 205 किलो न्यूटन इज लाइक दिस, 205 किलो न्यूटन। तो आंसर जो है वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था कि लोड कितना कैरी करेगा, तो लोड कैरी के लिए आप जो है इस तरह ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, P इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इंटू स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट प्लस एरिया ऑफ द स्टील इंटू स्ट्रेस इन द स्टील। ओके, P इज़ अ लोड, हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया हो जाएगा। इस तरीके से सिंपली आप बेसिक से चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द स्ट्रेन एनर्जी यू स्टोर ड्यू टू बेंडिंग ऑफ ए कैंटिलीवर बीम। अभी हमारा ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट जो है वो शुरू हो चुका है। स्ट्रेन एनर्जी यू स्टोर ड्यू टू बेंडिंग ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ड्यू टू द पॉइंट लोड एट द फ्री एंड विल बी। ओके, एक कैंटिलीवर बीम है और उसका फ्री एंड पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसके अंदर कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी। W जो है वो कंसनट्रेटेड लोड है, L जो है वो लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर बीम है, और EI जो है वो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सिंपल स्ट्रेन एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L लेंथ और mx स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई 2EI। सिंपल, तो mx की वैल्यू क्या हो जाएगी, w इंटू एक्स, w इंटू एक्स डिस्टेंस पे हम लोग ले लेते हैं, तो w इंटू एक्स, तो जैसे ही स्क्वायर ओपन करोगे तो w स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI dx। ओके, इंटीग्रेशन कर दीजिए, जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर विल बी w स्क्वायर L क्यूब अपॉन 6EI, w square L cube upon 6EI will be the right answer, the strain energy story. You have to remember this formula, U is equal to integration 0 to L mx whole square into dx divided by 2EI, mx square into dx divided by 2EI. M is the moment at the x distance ड्यू टू द पॉइंट लोड। इस पॉइंट लोड के कारण जो x डिस्टेंस पे लोड आएगा w इंटू एक्स होगा, तो w इंटू एक्स होगा, तो इसकी वैल्यू हम लोग उसमें यूज़ करेंगे। तो वी गॉट द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द पॉइंट लोड एट द फिक्स एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम, सॉरी फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम, w स्क्वायर L क्यूब अपॉन 6EI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, ए स्टील बार 2 मीटर लॉन्ग, एक स्टील बार है जो 2 मीटर लॉन्ग है, 20 mm वाइड है, 15 mm थिक, इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन। उसके ऊपर 30 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड लग रहा है। इफ़ द पॉइजन्स रेशियो इज 0.25, यंग्स मॉडुलस इज 200 गीगा पास्कल, द इंक्रीज इन द वॉल्यूम विल बी, इंक्रीज इन द वॉल्यूम विल बी। तो हमें जो है कहीं ना कहीं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे जाना पड़ेगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV इज इक्वल टू
चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको एक्सियल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमें जो है 30 किलो न्यूटन का दिया हुआ है। एरिया जो है वो स्टील बार 2 मीटर लॉन्ग है और 20 मीटर वाइड है एंड 15 mm थिक इज सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल लोड। मतलब 2 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 15 तो क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं। यदि क्रॉस सेक्शन ऐसा है रॉड, तो क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेंगे तो लेंथ उसके अंदर कंसीडर नहीं होगा, बीड और टीथ कंसीडर होगा। ठीक है, जब कभी भी हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं, टेंसाइल लोड उसके ऊपर ऐसा कुछ लग रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ टेंसाइल लोड लग रहा होगा, तो B इंटू डी की बात करते हैं। तो जैसे एरिया जो इसने कैलकुलेट किया हुआ है तो उसमें लेंथ हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो आंसर आ रहा है एक्सियल स्ट्रेस का सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन A इज इक्वल टू 100 मेगा पास्कल। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू EV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। सिग्मा अपॉन E ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। कैलकुलेट कर लीजिए। सिग्मा की वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेटेड 100 मेगा पास्कल अपॉन ई की वैल्यू जो है वो 200 इंटू 10 की पावर 3 20 गीगा पास्कल दिया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों। यदि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट आपको आता है तो जो यदि आपका स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्लियर है तो आप जो है एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हो। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज़ टोटली द बेसिक ऑफ ऑल इंजीनियरिंग। जो है सोम जो है वो सभी इंजीनियरिंग का एक बेसिक है, जिससे क्या है कि बाकी सभी चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं और इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ सिग्मा वी एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E 1 माइनस 2 म्यू। म्यू इज़ अ पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो इज गिवन। पॉइजन्स रेशियो इज 0.25। यंग्स मॉडुलस इज 200 गीगा पास्कल। पॉइजन्स रेशियो आपको दे दिया है। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो जो होता है वो स्ट्रेन इन द लेटरल अपॉन स्ट्रेन इन द लॉन्जिट्यूडनल। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो इसके परपेंडिकुलर में जो चेंज आता है उसको लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं और इसके फोर्स के डायरेक्शन में जो चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। और दोस्तों अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन आया हुआ था कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो, इनके बीच में रिलेशन आपको याद रख लेना है। एक रिलेशन सा E इज इक्वल टू 9 kg अपॉन 3k प्लस जी। E इज इक्वल टू 9 kg अपॉन 3k प्लस जी। E इज इक्वल टू 2g ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू। E इज इक्वल टू 2g ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू होगा कि माइनस म्यू होगा? ओके तो दोस्तों E इज इक्वल टू जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था उसमें प्लस फॉर्मूला आएगा। E इज इक्वल टू 2g ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू और E इज इक्वल टू 3k ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। तो और E जो दूसरा एक फॉर्मूला था E इज इक्वल टू 9 kg अपॉन 3k प्लस जी। ये सभी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। हमेशा इनके रिलेशन का यूज़ करके आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके चलिए, तो आपको ये उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E 1 माइनस 2 म्यू। सिग्मा की वैल्यू 100 है। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जो है वो 200 गीगा पास्कल दिया हुआ है।
200 गीगा पास्कल को कन्वर्ट करेंगे तो 200 × 10⁻³ मेगा पास्कल में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इज वॉल्यूम कैसे निकलेगा दोस्तों, तो वॉल्यूम इज़ L/B/H। सिंपल, आपको कन्वर्ट करना भूलना नहीं है कि L जो है वो 2 मीटर में दिया है, तो 2 मीटर को 2000 जो है वो करना पड़ेगा। ओके, चलिए 20 क्वेश्चन तक इस क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ए बोल्ट इज अंडर अ एक्सियल थ्रस्ट ऑफ 9.6 किलो न्यूटन टुगेदर with a transverse force of 4.8 kilonewton. If the factor of safety is 3, yield strength of the bolt material is 270 Newton per mm square and Poisson's ratio is 0.3. Diameter as per the maximum principal stress theory will be. एक बोल्ट है इज अंडर ऑन एक्सियल थ्रस्ट, बोल्ट के ऊपर एक्सियल थ्रस्ट लग रहा है जिसका लोड है 9.6 किलो न्यूटन का। ओके, ट्रांसवर्स फोर्स उसके ऊपर लग रहा है 4.8 किलो न्यूटन का, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है, यील्ड स्ट्रेंथ बोल्ट मटेरियल की 270 है, पॉइजन्स रेशियो 0.3 है। इफ़ इट्स डायमीटर एज पर द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी विल बी। तो दोस्तों ये प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। आइए इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। एक्सियल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो एक्सियल थ्रस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। डायमीटर दिया हुआ है तो इसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो हमें जो है डायमीटर नहीं दिया हुआ है, डायमीटर इज वी हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर। तो एक्सियल स्ट्रेस जो है फोर्स अपॉन एरिया होगा, तो फोर्स अपॉन एरिया करेंगे। नेक्स्ट जो है शियर स्ट्रेस इज ऑल्सो फोर्स अपॉन एरिया, तो एक्सियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस हमें मिल गया। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या बोलती है, σ1 इज इक्वल टू σ/2 √σ/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। तो सिग्मा और टाउ की वैल्यू हमें जो है मिल गई है, सिग्मा और टाउ की वैल्यू हमें जो है ऑलरेडी मिली हुई है। तो इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो σ/2 मीन्स 6112 अपॉन डी स्क्वायर प्लस √6115 अपॉन डी स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया हुआ है। और उसके बाद फिर 1/, इस तरीके से आप मिल सकता है। और यहाँ पे जो है σ1 की वैल्यू मिली हुई है विथ रेफरेंस टू द डायमीटर। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरम विल बी स्ट्रेस शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ द सेफ्टी। तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस हमें मिला हुआ है, 14762.9 अपॉन डी स्क्वायर शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू सिग्मा वाई, मीन्स जो है इसका स्ट्रेस जो इसमें दिया हुआ है 270, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट मटेरियल 270 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 दिया हुआ है। वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो डायमीटर जो है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 12.81 mm जितना आ रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी आपको ये बोलता है कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेंथ और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कम होना चाहिए। ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज ऑलवेज लेस देन यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए मटेरियल प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 48 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द -36 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हेन द वैल्यू ऑफ E 200 गीगा न्यूटन पर एम स्क्वायर and 1/m is 0.3, total strain energy per unit volume will be equal to total strain energy। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का हमें जो है फॉर्मूला ध्यान रखना है। सिंपल इक्वेशन से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1/2E σ1 स्क्वायर प्लस σ2 स्क्वायर प्लस σ3 स्क्वायर माइनस 2μ σ1 σ2 σ3 प्लस σ3 σ1 स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपको दिया हुआ है, ई की वैल्यू दी है, म्यू की वैल्यू दी है। वी कैन कैलकुलेट द टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और सिग्मा 3 सिग्मा 1। तो इस तरीके से आप जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 19.51। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। एट ए पॉइंट इन अ 2-डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम the normal stress on two mutually perpendicular plane sigma xx sigma yy and shear stress is sigma xy. One of the principal stress will be 0 when the value of the shear stress tau xy is. So the principal stress sigma 1 is equal to sigma xx plus sigma yy by 2 plus under root of sigma xx minus sigma yy divided by 2 the whole square plus tau square xy is equal to positive is not less than 0 not equal to 0। 0 नहीं होना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए। सिग्मा 2 की वैल्यू 0 है। तो यदि हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो टाउ स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स इंटू सिग्मा वाई वाई। तो टाउ एक्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स इंटू सिग्मा वाई वाई। ओके, तो इस तरीके से आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। 20 क्वेश्चंस जो है ईएससी एग्ज़ाम के हमने डिस्कस किया हुआ है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है बाकी के क्वेश्चंस भी इसी तरीके से डिस्कस करते रहेंगे। और यदि आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना सजेशन जो है वो दे सकते हैं। यदि वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ इस वीडियो को अपने दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए तो आप शेयर भी ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।